शंकु। अगर शंकु की बात करें तो पहला शंकु का आयतन क्या होता है बाबू, और शंकु का वक्र पृष्ठ सभी को सिद्ध करवा दिए थे ना। पाई आर एल, ठीक है। अगर इसी का बात करें संपूर्ण पृष्ठ तो पाई आर एल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल कैसे आया था कि ये वाला शंकु है, ठीक। ये शंकु है और ये वाला शंकु का ऊंचाई हो गया, और ये वाला तिरछी ऊंचाई हो गया, ये एच हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ये वाला आधार त्रिज्या हो गया, है ना। तो ये हम लोग आधार लिए थे, एक प्रकार से वृत्त बन रहा है आधार, ये जो बन रहा है छोटा वाला भाग, है ना। और ये वृत्ताकार आकृति बन रहा है, तो इसमें त्रिज्या भी होगा, ठीक है। ये वाला त्रिज्या होगा, और इसे जो बना ये वाला और ये वाला, यही तिर्यक ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो ये पूरा जो आधार बना एक तरह से माने तो त्रिभुज का आधार बना, ठीक है। तो वही लिया गया था 1/2 आधार की परिधि गुना ऊंचाई, और ऊंचाई वक्र पृष्ठ में एच काहे नहीं लिए, एल क्यों लिए, क्योंकि वक्र पृष्ठ निकालना ऊपर वाले भाग का तिरछा, इसलिए एल लिए, ठीक है। एच ना लेकर के एल लिए, ठीक है। तो समझ में आया होगा। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो यही वाला जोड़ा गया है, किस में जोड़ा गया है, वक्र पृष्ठ में। किसको जोड़ा गया है, वक्र पृष्ठ में ये वाला भाग जोड़ा गया है, ये यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बोले, या फिर वृत्त के आधार का क्षेत्रफल, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल, सिर्फ आधार क्या, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। किस में जोड़े थे, पाई आर एल में। दोनों में से पाई आर कॉमन हो रहा था, पाई आर कॉमन ले लिए, उसके बाद एल प्लस आर बना था। इसी को बोले थे कि सटीक ढंग से पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए आर प्लस एल लिखा गया था। बोलो इतना बात समझ में आया। और ये समझना चाहते हो तो 1/3 कैसे आया, तो देखो ये भी एक प्रकार से बात करें ना, समकोण से तो निर्माण हुआ है शंकु का, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो है बेलन से, ठीक है। तो ये वाला भाग ऐसे कट जाता है, ये वाला भाग ऐसे कट जाता है। अगर एक भाग माने, ये भी एक भाग, एक भी एक भाग, तो पूरा मिला के कितना भाग हुआ, 3 भाग। हम लोग को एक भाग का चाहिए ये वाला, इसीलिए 3 से भाग दिया जाता है। इसलिए कितना से भाग दिया जाता है, तो कोई पूछेगा तो जवाब दे दोगे कि 3 से क्यों भाग देते हैं, 3 कहाँ से आया, तो इसको इस प्रकार से करके बता सकते हो, ठीक है। ये भी आयत से इस प्रकार से कट गया ये वाला, और ये 1 2 3 भाग में बटा है, तो एक भाग का निकालना, इसलिए 3 से भागा दे देते हैं, 3 से भाग दे देते हैं। क्लियर है। इस पर एग्जाम्पल भी देख लिया था, बोलो हाँ या ना। तो इसके बाद आगे बढ़ जा, ये गोला, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि गोला कहते हैं किसको, टेनिस बॉल देखा ना, जैसे क्रिकेट जैसे खेलते हैं, या फिर फुटबॉल, ठीक है। तो वो जो फुटबॉल बना है वो 4 उसमें वृत्ताकार आकृति है। उसमें कितना वृत्ताकार आकृति है, 4। अब बोलेगा 4 कैसे है, उसको तो काटेंगे तो 2 ही निकलेगा, एक इधर एक इधर, ठीक है। लेकिन उसमें वृत्ताकार आकृति जो है 4 है। कितना है, 4 है। कैसे बताते हैं, सबसे पहले ऐसा वाला बन गया, ये क्या बन गया, वृत्त बन गया, गोला नहीं बना भैया, ये वृत्त बना है, ठीक है। हम लोग को क्या बनाना है, गोला बनाना है। तो इसको यहाँ से ऐसे इस प्रकार से लेंगे, ठीक है। और ये बन गया गोला। क्या बन गया, गोला, क्योंकि ये इस प्रकार से इधर से भी ढका हुआ रहेगा और एक ऊपर से भी ढका हुआ रहेगा, समझ रहे हो। ये हो गया गोला, ठीक है। और ये गोला का केंद्र हो गया, ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार आकृति से बन रहा है, वृत्ताकार चित्र से बन रहा है, तो गोला का केंद्र। और यहाँ से इसको मिला देंगे यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, गोला का त्रिज्या, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दो, गोला। ये केंद्र हो गया, ये क्या हो गया,
ठीक, ये त्रिज्या। इसमें एक बात होता है, यही है, उसके बाद फिर इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला पे आ जाए। इसको लिखो पहले, गोला का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ लिखते के साथ ही याद कर लो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, 4πr²। ठीक है, ये 4πr² कैसे आया उसको देखते हैं। ठीक है, देखो अभी अभी गोला का चित्र बना हुआ था यहाँ पे बोर्ड पे, अभी लिखना मत, रुक जाओ अभी। ठीक है, त्रिज्या हो गया, स्क्वायर कहते हैं, ये केंद्र हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो इसमें कितना वृत्त बन रहा है, वृत्ताकार आकृति बन रहा है, ये बता सकते हो सबसे पहले हमको? 4 यहाँ पे बनेगा, कितना बनेगा? 4, यानी कि 4 वृत्ताकार आकृति से ये ढका हुआ है। तो उसी तरह से रोटी जैसा आकृति 4 गो रहेगा ना, तभी गोला बनेगा, फुटबॉल की आकृति। ठीक है, तो ये समझ लो। जैसे में अगर कुछ ऐसा लग नहीं रहा, कुछ ऐसा कि ये गोल होगा और इस प्रकार से ऐसे ऐसे चल रहा है, इस प्रकार से गोल, ये वाला दे दिया तब। तो यही समझना, इसमें 4 आकृति है वृत्ताकार, इसलिए चारों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ करके इसका संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ बनाया गया। हालांकि इसको सिद्ध करने का कोई आवश्यकता है नहीं, अगर ये समझ लिया उसके नीचे लिख लेना, हाँ ये 4 आकृति बना लेना, 1 2 और ये 3 और ये वाला 4, क्योंकि चारों वृत्त को मिला करके ही इसका केंद्र ये भी आर। ठीक है, इन चारों को जोड़ करके ही ये गोला बनाया गया, इसलिए इसका क्षेत्रफल अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, इसी में देख लो चित्र में ही, इसका क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो जाएगा, πr²। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, सब मिला करके कितना, 4πr²। ठीक है, कोई अगर पूछता है कि 4πr², 4 कहाँ से आया, गोला का क्षेत्रफल समझते हैं, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, तो ये गोल है, जैसे घन है ना, घन में तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों अलग अलग नहीं होता है, बल्कि एक ही होता है ना, एक मुड़ गया इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे। ठीक है, उसी तरह से एक बार इधर ऐसे मुड़ गया है, तो वही वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो कोई पूछता है कि 4 यहाँ पे कैसे आया, तो क्या जवाब दोगे कि ये गोला का जो निर्माण हुआ है वो 4 वृत्ताकार आकृति उसमें शामिल है। ठीक है, इसलिए सभी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4πr² आएगा, वही हो जाएगा गोला का संपूर्ण पृष्ठ या फिर वक्र पृष्ठ। ठीक है, लिख लो। ठीक है, गोला का आयतन 4/3 πr³ हो गया। चलो सबसे पहले बताओ गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन 4/3 πr³। 4/3, पाई का मान कितना, आर का मान कितना है, और क्यूब है तो कितना बार गुना करेंगे, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, गुना कर दो, कट जाएगा। 3 से कुछ और कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो भाग दे दो। 22 चौके 88, 7 से तो 49, तो 88 गुना 49 करो, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और बटा 3 भागा 2, पहले गुना कर लो उसको, कितना आ जाएगा, 9 8 72, 9 8 72 और चौके 32, 72 और 32 कितना हो जाएगा, 104 और 7 कितना हो जाएगा, 111, 111 का 1 हो जाएगा हाथ में 11 ना और चौके 32 10 42 और 41 आया इतना, बहुत बढ़िया। 3 से भागा देगा कितना आ जाएगा, ठीक है, इतना बचेगा। ठीक है, लिखो, यदि गोला का आयतन बराबर 84 पाई त्रिज्या बताएं, तो त्रिज्या बताएं जल्दी। यदि गोला का आयतन 84 पाई है, सबसे पहले बताओ गोला का आयतन बराबर क्या होगा, आयतन कितना दिया हुआ है, मीटर क्यूब,
और ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, 3 से 3 नहीं काटना है ऐसे, ठीक है। नहीं, अगर चाहो तो ऐसे भी ख़त्म कर सकते हो, बराबर की साइड है तो भी, ठीक है। नहीं तो फिर तिरछा तिरछी गुना करके भी कर सकते हो, दोनों विकल्प है तुम लोगों के पास। तो कैसे करना सही रहेगा? तिरछा तिरछी, हाँ अभी 10वां पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा सीख लो, नहीं तो फिर मालूम है 21 चौके 84, पाई से पाई ख़त्म, 21 तिया 63, क्यूब हटाओ, क्यूब रूट कर दो, रूट 63 आंसर, ऐसे कर सकते हैं। तो चलो डिटेल कर देते हैं। 84 पाई, हाँ कटेगा, इसको इधर ला रहे हैं जो, ये नीचे वाला कहाँ जाएगा? तिरछा तिरछी गुना करेंगे तब, खड़ा हो जाओ, हाँ अरे खड़ा हो जल्दी से, इतना देर करके। यहाँ के बाद हमको नहीं बुझा रहा, क्या करें, सब भुला गए हमको मालूम नहीं। यहाँ पे 3 करें और आप बाकी बटा 4 करें, और कुछ 4 पाई भी लिखें, और इधर उसके बाद फिर क्या करें? बहुत बढ़िया, आगे बताओ। 21 चौके 84, भाड़ा नहीं आता, बताओ 21 तिया क्या हो जाएगा? 63 मीटर क्यूब बराबर में आर की पावर 3, 3 हटेगा उसके माथा पर से, इधर कितना आ जाएगा? बराबर इधर आर। रूट 63 अभी सीख रहा है तो इसका मान ना निकालो तो ही बढ़िया है। रूट 63 लिखो, हाँ सॉरी क्यूब रूट लिखना जरूरी है। रूट 63 और मीटर को बाहर छोड़ेंगे या मीटर को रूट के अंदर रखेंगे? बाहर रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर में 3 था तो 3 से 3 खत्म। ठीक है, ये हो गया आर बराबर। ठीक है, तो बैठ जाओ, लिखो जल्दी से जो अगला फार्मूला बचा। तो अब की बार में गोला का वक्र पृष्ठ देख लेते हैं। तो यदि r बराबर तो, और ये नोट कॉपी में गोला का वक्र पृष्ठ में ही लिख लेना, ठीक है, उसके नीचे एग्जाम्पल। ठीक, गोला का वक्र पृष्ठ बताएं। चलो जल्दी से, यदि r बराबर 14 सेंटीमीटर हो तो गोला का वक्र पृष्ठ बताएं। दूसरा एग्जाम्पल उसमें लिख लेना, वक्र पृष्ठ वाला पहला ही है। जल्दी निकालो, चलो भैया देखो इधर। सबसे पहले बताओ गोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बोलो। 4 पाई आर, 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 दूनी गुना करने के बाद कितना आया? 88, 22 चौका 88 गुना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया बाबू? 24। ठीक है, लिखो जल्दी से, लिखो। क्या सबसे बन गया होगा? बोलो हाँ या ना। अब इसके जगह पे उल्टा देते हैं, अब की बार में दे दें। चलो इसी में दे देते हैं। गोला का वक्र पृष्ठ बराबर 24-64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिज्या बताएं। ठीक है, बनाओ जल्दी से। ये लिख लिया होगा। 24-64 इसका आंसर है।
चलो गोला का वक्र पृष्ठ 24-64 सेंटीमीटर। सबसे पहले बताओ गोला का वक्र पृष्ठ होता क्या है? फोर पाई। गोला का वक्र पृष्ठ दिया हुआ कितना दिया हुआ है? और 4 पाई का मान कितना होता है? r²। यही निकालना है त्रिज्या। ठीक है, तो तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं पहले। 24-64 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना कितना? बट्टा 4 गुना 22, 4 गुना 22 और बराबर इधर r²। कटता है, काटो। कौन कौन कट रहा है? 22 चौके 88, 88 से कितना मरतबे कट जाएगा ये? 28 मरतबे। सही से कटा है ना? और 28 गुना 7, 28 गुना 7 196। तो यहाँ पे लिख दे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इधर r²। स्क्वायर हटेगा क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा 196 बराबर इधर r। तो 196 का वर्गमूल निकालो, वो कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर बराबर में त्रिज्या बराबर कितना निकल करके आ गया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखो। बढ़ जाते हैं। अगला बात होगा अर्धगोला। अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला का चित्र कैसा होता है? गोला का आधा। तो बनाना चाहे तो सबसे पहले ये बनेगा कटोरी। ठीक है, यहाँ से कटोरी बन ही गया। तो ये है भैया त्रिज्या। ठीक, अर्धगोला का त्रिज्या। और ये पूरा बात जो है अर्धगोला, अर्धगोला। ठीक है, लिख लो। बारी बारी से इसका फार्मूला देखते हैं, जल्दी लिखो। लिखना उखना नहीं, ठीक है। जब बोलेंगे लिखे लगे तब लिखना। देख लो पहले, बढ़िया समझ लो। हमारे चित्र वही रहेगा, लेकिन तो नहीं के बनाना पड़ेगा अलग। ठीक, हटाते इसको। तो सबसे पहला फार्मूला जो है वो है, यहाँ पे लिख रहे हैं वक्र पृष्ठ। पहले समझ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले बताओ गोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई r²। तो इसका आधा हो जाएगा 2 पाई r²। हैं? अरे बोलो, हो जाएगा ना? तो अगर यहाँ पे सॉल्व करना चाहे, सॉल्व क्या मतलब और थोड़ा बढ़िया से लिखना चाहे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ बराबर, अगर अरे बात नहीं, गोला का वक्र पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होता है। संपूर्ण पृष्ठ में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा ना। या फिर संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ अलग अलग होता है। ठीक, बताओ गोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई r। इसमें 2 से भाग दे दो, 2 दूनी के 4। ठीक है, निकल गया। अब वक्र पृष्ठ कहेंगे किसको? इसमें चित्र अगर बना करके देखें, थोड़ा अलग चित्र बनाते हैं। देखो ये है अर्धगोला, तो इसमें वक्र पृष्ठ किसको कहेंगे? हैं? ये वाला भाग को? हाँ, ये वाला भाग को। ऐसे रंग रहे हैं उसको। ठीक, रंगे हुए भाग को, इसका नाम है क्या? किसका वक्र पृष्ठ?
अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, वक्रा पृष्ठ देखो बकरा पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ को बकरी पृष्ठ। मैंने तो एग्जाम्पल लिया ना हो। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, चलो हटाते हैं। लिख अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, अरे हाँ एग्जाम्पल, त्रिज्या बराबर अगर दिया हुआ है तो वक्र पृष्ठ बताएं। पहला एग्जाम्पल अर्धगोला का, चलो जल्दी से। देखो अर्धगोला का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ बताएं। सबसे पहले बताओ फार्मूला लिखो क्या होता है अर्धगोला का, क्या वक्र 2 पाई r, 2 पाई का मान r का मान और 14 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? 1232 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी का उल्टा दे दिया जाए तो बता सकते हो। चलो हटा दे, इसमें कोई बताने का भी जरूरत नहीं था वैसे। दूसरा एग्जाम्पल इसमें, यदि अर्धगोला का क्या, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, पृष्ठ बराबर कितना 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिज्या बताएं जल्दी। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है? 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? यहीं पे बैठा देते, कहते क्या था 22/7। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर गुना में यहाँ पे 7 आ जाएगा, नीचे में 2 गुना बराबर में r स्क्वायर। ठीक है, 22 दूनी 44 कितना मतलब कटा? 28 सत्ते 128। कुछ ही बोल रहे थे, हमको लगा था कुछ यही आंसर बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही थी, गलती बना दी ना। हैं? अच्छा भागा देने में गड़बड़ हो गया। ठीक, वर्गमूल निकलेगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, उसमें एग्जाम्पल नहीं देंगे, यही वाला बात फिर से आएगा। अर्धगोला का वक्र संपूर्ण पृष्ठ होता है, यहाँ पे वक्र पृष्ठ हो गया, वहाँ पे 3 हो जाता है, 2 के जगह पे 3। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर, बस। चलो ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले चित्र से देखो। ये है अर्धगोला, ये त्रिज्या। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ किसको कहेंगे? ये सबसे पहले वक्र पृष्ठ ढकल रहेगा ऐसे ऐसे का, और उसके बाद फिर तबला बन गया ना वो डम डम बजाते रहो, डंडा ले ना, ठकते रहो।
तो यहाँ पे लिख देते हैं अर्धगोला का ऐसे ऐसे धागा बना रहता ना, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है बाबू? 3πr²। ये आया कैसे? अर्धगोला का पृष्ठ बराबर, सबसे पहले अर्धगोला का वक्र पृष्ठ आएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ और प्लस में ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल क्या लिखें? डायरेक्ट लिख देते हैं πr² हैं। अरे ये वाला इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr²। और यहाँ इसमें किस क्या जोड़ देंगे? तो 2 + 1 3। आंसर क्या? फार्मूला सिद्ध हो गया। इसका आ जाते हैं अर्धगोला का आयतन पर, ठीक है। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, गोला के आयतन का आधा। गोला का आयतन होता है 4/3πr³। तो इसमें आधा से भाग दे देगा, यानी कि 2 से भाग दे देगा। तो 2 दूनी के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3 πr हो गया, ठीक है। इसको भी नहीं सिद्ध करवाएंगे या तो फिर कुछ और करवाएंगे। समझ लिया होगा इतना, बोलो हाँ या ना। इस पर भी एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। और चिन्हक में चलें, शुरू कर दे। आज लिख लो भैया, काय को एक। और इसके अंदर जो कुछ भी रखा जाएगा वो सब का सब गोला का आयतन रहेगा। मान लो एक कटोरा में पानी रखल है, तो कहाँ रखा हुआ है? इसके आयतन में, ठीक है। तो आया कैसे? देखो इधर, अर्धगोला का आयतन बराबर गोला का आयतन। गोला का आयतन में कितना से भाग दे दो? 2 से। गोला का आयतन में कितना से भाग दे दो? 2 से। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3। इसमें कितना से भाग? 2 से। और भाग दे रहे हैं तो नीचे वाला वाह ऊपर, ऊपर भेज दें। ऐसे 4 दूनों के 8, 8/3 πr³ अर्धगोला का आयतन। तब 3 में गुना। हाँ, वही तो हम समझाना चाह रहे हैं। ऐसे समझ गया है, बस ऐसे ही, ठीक है। ऐसे होगा गुना ना, 2 दूनी के 4। ठीक है, लिख लो। नहीं, इसका मन था कि इसको लिखवाएं, लेकिन फिर भी चलो कोई बात। टाइम अब अच्छी रहा तो उसका उपयोग ही कर लेते हैं। का हटा दिया जाए इसको। क्या एग्जाम्पल इस पर दिया जाए कि नहीं? यदि r बराबर नहीं, 28 बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
अर्धगोला का आयतन बताया जाए। अर्धगोला का आयतन लिखा गया हमारा क्या होता है? यहाँ पे अर्धगोला का आयतन लिखा हुआ, लिख लेना तुम लोग, ठीक है। 2/3 पाई का मान, आर का मान, ठीक। अठासी गुना 14। अरे वो आधे बोल के चुप हो गई इसलिए हमको लगा कुछ कुछ गलती से बोला गया, हम ध्यान नहीं दिए। अच्छा ठीक, एक बड़ी देरी के बाद बोल दी है 3 नहीं बोले तो बस जल्दी है। बताओ जल्दी से गुना करके कितना आया? 848। क्यों नहीं गुना किया होगा, हमको भरोसा छोड़ दिया होगा। सही बोल रहे हैं ना? कर लिया, धन्यवाद। कितना आया? अभी कर ही रहा होगा हैं? 848 एक कर लेना यार, भागा दे देना 3 से, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा।